अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको मज़हब का खेज़ एक फ़लसफ़ा देखने को मिलेगा। इंडियन पंडित अनिरुद्धाचार्य से जब किसी ने पूछा कि हमारी बेटी एक तवील अरसे से बीमार है और हम बहुत सारा पैसा लगा चुके हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, उसके जवाब में उसने एक फ़लसफ़ा बयान किया और साथ में उसने कहा कि मेरे पास ले आइएगा, मैं उसकी कुंडली देखूंगा, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो नाज़रीन, फ़लसफ़ा क्या है आप सुनकर भी ज़रूर हंस पड़ेंगे। आइए फ़लसफ़ा सुनिए, इसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब इसके जवाब देंगे उनकी किताबों से, यानी कि इसका जो जवाब है उसका तोड़ इन हिंदू की किताबों से आपको बताएंगे हवाले के साथ। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। गुरुजी, जैसे मेरी बच्ची बीमार है, सच्ची शर्मा उसका नाम है, 4 साल से वो बेड पर है गुरुजी जी। और ना खाती है ना पीती है, सारे दिन बेड पर ही रहती है। क्यों ऐसी है वो? अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, 14-15 लाख रुपए लगा चुकी गुरुजी। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कोई कमी भी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है और नॉर्मल दिखती है वैसे गुरुजी। तो डॉक्टर बता क्या रहे हैं? कमी कुछ भी नहीं? बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल है दिखने में। बस 4 साल हो गए गुरुजी, हम ऐसे भटक रहे हैं, 150 डॉक्टर करीब हो गए गुरुजी। तो फिर भगवान भी छोड़िए, भगवान ही करेंगे। प्रार्थना ही हम सब कर सकते हैं कि प्रभु उन्हें स्वस्थ रखें। नहीं गुरुजी, मैं इतनी पूजा पाला की करती, सारी बंद हो चुकी पूजा है उसकी वजह से। कोई बात नहीं, भगवान ठीक करेंगे, सब अच्छा होगा, विश्वास रखिएगा। संकट कभी कभी आता है, बड़ा होता है, पर भगवान टाल देते हैं। उस पर अचानक से एकदम से अटैक होता है और गुड़िया सोती नहीं है, दिन में 2 घंटे सोती है पिछले 4 वर्ष से। अच्छा। हाँ महाराज जी, और पूरा उसको चक्कर करा तो लिया। आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत है उसको? तो महाराज जी उस पर कोई क्रिया है या उसका कर्म है, प्रारब्ध है, क्या है महाराज जी, कैसे पता चलेगा उसके बारे में? यही है, उसका जो पिछले जन्म का कर्म है वही है। कोई बाहर के भूत बला की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं होता। पर जो हम भोगते हैं, हमारे जो कष्ट होते हैं, वो हमारे ही अपने किसी न किसी जन्म के पापों का हमें दंड होता है। महाराज जी उसको अभी वृंदावन में है, वो कल लेकर आए उसको, अगर वो इसी समय पर उसको लेकर आए, उसको देखने से। हाँ, ले आइए, भगवान जी का दर्शन कराइए, भगवान की दृष्टि पड़ते शायद कृपा हो। महाराज जी मैं चाहता हूँ उसका ज्योतिष द्वारा, जैसे जन्म दिनांक है उसके आधार पर आप उसके बारे में कुछ बता पाए। ठीक है, आप बता दीजिएगा, हम कर लेंगे। उसका जन्म कुंडली देख लेंगे कि कहाँ पर क्या कमी है। ठीक है। आम हिंदू मज़हब के जो गुरु है, स्वामी हैं, इन लोग जब ये जानने लगे, एक उनको कठिनाई पेश आई, वो देखने लगे कि कई इंसान जब पैदा होते हैं विथ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिफेक्ट्स, लिम्ब प्रॉब्लम, कोई अमीर पैदा होता है, कौन गरीब पैदा होता है, तो भगवान ही कैनॉट बी अनजस्ट। भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है कि कोई इंसान को हेल्दी पैदा करता है सेहत के साथ, कोई इंसान को कंजेनाइटल दिल की बीमारी से पैदा करता है, कोई इंसान को अमीर घर में पैदा करता है, कोई इंसान को गरीब घर में। तो भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है, ना इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो स्वामी लोग हैं, इन लोग ने एक नई चीज निकाली, संस्कारा। हिंदू मजहब में कहते संस्कारा, जो इंग्लिश में कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अंग्रेजी में कहते ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, क्योंकि आप डॉक्टर है, आप जानते होंगे। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल अंग्रेजी में कहते, संस्कृत में कहते संस्कारा। बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा, ये इन लोग को मिलता है भगवत गीता के श्लोक से। भगवत गीता का श्लोक चैप्टर नंबर 2 में, वर्स नंबर 22 में, उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स अपने कपड़े निकालता है तो वो नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरीके से रूह एक नई जिस्म में जाती है। और ये भद्यांकर उपनिषद में भी इसका जिक्र है, आप पढ़ेंगे कि when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से रूह एक नई बॉडी के अंदर जाता है। तो इस श्लोक के बुनियाद पर इन लोग ने एक फिलॉसफी पैदा की, संस्कारा, कि इंसान जो कर्म के बेस के ऊपर, कर्म और धर्म की फिलॉसफी, कर्म मतलब अच्छे कर्म करोगे
धर्म के हिसाब से तो अगले जन्म में आप अच्छे पैदा होंगे, अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो अगले जन्म में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे या लंगड़ा पैदा होंगे। और जो कहते हैं कि आप इंसान 7 बार बनेंगे, ये कौन कहता है? वेद नहीं कहती, ये स्वामी जी लोग कहते हैं, कोई वेद में कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इंसान क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों अपाहिज पैदा होता है, उनकी सोच कम थी, इसीलिए नई फिलॉसफी लेके आए, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आप तो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, आपने कहीं मेडिकल साइंस बुक में पढ़ा हुआ है कि इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है? कभी नहीं। क्या फिजियोलॉजी में पढ़ा, क्या एनाटॉमी में पढ़ा? अगर ये साइंटिफिक फैक्ट होता था तो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे कि इंसान नए जन्म लेता है, हम कभी भी नहीं पढ़े। इससे ये साबित होता है कि साइंस इसको तस्लीम ही नहीं करती। जो आप कह रहे डिस्कवरी चैनल में देखा, जो आप कह रहे हैं, अगर ये हक होता था तो हमारे साइंटिफिक बुक में भी ये लिखा होता। तो ये कहना कि साइंटिफिक प्रूफ है कि हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम जो इसका जवाब देता है वो है, जी हाँ नाजरीन, ना ही किसी साइंटिफिक बुक में ये बात मिलती है और ना ही वेद में, ना ही किसी और हिंदू धार्मिक कुतुब के अंदर। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मज़हब के लिखने वाले और इस वक्त के जो पंडित हैं, उन्होंने ये बात अपने पेट से घर डाली जब उनसे कोई जवाब ना बन पाया कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं इस वक्त जो हमारा बच्चा बीमार है उसकी क्या वजह हो सकती है, क्या उस पर जादू है, क्या उस पर जिन्नात का कोई असर है। तो जवाब तो कोई बन ना सका। तो ये कहना तो बहुत आसान हो गया कि पिछले जन्म में इसने कोई पाप किया था जिसके बदले में इस जन्म में इसको ये भुगतना पड़ रहा है। और साथ में एक फ़लसफ़ा और भी घड़ दिया कि इस जन्म में अगर लूल्हा है तो पिछले जन्म में इसने कोई पाप किया था, इस जन्म में जो कुत्ता बना हुआ है वो पिछले जन्म में इंसान था, इसने कोई गलती की थी, इस जन्म में उसको कुत्ता बना दिया गया, अगले जन्म में वो किसी और शक्ल में होगा, फिर उसके बाद किसी और शक्ल में होगा। नऊज़ुबिल्लाह, सारी मनगढ़ंत बातें। चलिए आगे सुनते हैं मज़ीद डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। कि इस्लाम तस्लीम करता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुछ लोग को अपाहिज पैदा करता है, कुछ लोग को अच्छी सेहत देता है, कुछ को गरीब, कुछ को अमीर। इसकी वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके, आप लोग का इम्तिहान ले सके, आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं। ये जांच पड़ताल करने के लिए ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरा नंबर 8 आयत नंबर 28 में, कि आपके बच्चे और आपकी जायदाद आपके लिए फितना है। आपकी जायदाद और आपके बच्चे आपके लिए एक टेस्ट है, आपके लिए इम्तिहान है। जी हाँ, अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनकी बीमारी वालिदैन के लिए इम्तिहान होती है। अल्लाह ताला कुछ लोग को गरीब घर में पैदा करता है, कुछ लोग को अमीर। जो लोग अमीर है उनके लिए इम्तिहान है कि वो ज़कात देते क्या नहीं। जैसा कि मैंने कहा मेरी तकरीर में, तीसरी बुनियादी बात इस्लाम में है ज़कात। जिस शख्स के पास 85 ग्राम से ज़्यादा सोना है या उसके मुकाबले में धन है, उसको 2.5% ज़कात देना फ़र्ज़ है। जो आदमी अमीर है, कुछ अमीर लोग बराबर ज़कात देते, कुछ लोग आधा देते, कुछ लोग देते ही नहीं। तो अमीर इंसान को शायद 100% मार्क्स मिले या 50% मार्क्स मिले या 0% मिले। वो गरीब इंसान को ज़कात में तो 100 मार्क्स मिलता है, 100 आउट ऑफ 100, उसको ज़कात देना ही नहीं। हम कहते रहे बेचारा गरीब इंसान है, लेकिन असल में देखे जाओ तो उसको उस इम्तिहान में, गुर्बत के इम्तिहान में 100% मार्क्स मिले। आप समझ रहे? इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। हो सकता है मिसाल के तौर पे एक अच्छे जोड़ी है, अच्छे मुसलमान है, 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हज को गए हैं, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं। अल्लाह ताला उनका और बड़ा इम्तिहान लेना चाहता है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। मिसाल के तौर पे अगर आप BA पास करते तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मिलता है, अगर आप MBBS पास करते आपको डॉक्टर कहलाया जाता। डॉक्टर मतलब ऊंचा ओहदा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला हो सकता है कि उस जोड़ी को इम्तिहान और सख्त देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाहिज है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपाहिज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है क्या नहीं।
अगर ईमान रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देना चाहता है, और कठिन इम्तिहान और बड़ा इनाम। हो सकता है कि वो इम्तिहान में फेल हो जाएगा। तो ये कुरान की आयत है, आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। कभी कोई भी अगर कलामिटी आती है, कोई भी आपको नुकसान होता है, इधर वो आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए सज़ा है। जब भी कोई भी आपको इनाम मिलता है, वो इधर आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए रिवॉर्ड है। तो इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मज़हब के जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके, इसीलिए एक नई फिलॉसफी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी है। वेद बात करता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ, जिसका जिक्र कुरान में भी है, आखिरत की ज़िंदगी। तो वेद और कुरान सेम ज़िंदगी क्या बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं, एक बार आते हैं, सही तरीके से जिएंगे तो एक बार काफ़ी है, और ये दुनिया आखिरत के लिए इम्तिहान है। भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? जी हाँ नाजरीन, यहाँ से उस पंडित की जो बात थी कि मैं कल उसको ले आइएगा, उसकी मैं कुंडली खोलूँगा, देखूँगा उसका क्या मसला है, उसका जवाब है डॉक्टर साहब यहाँ अब से शुरू कर रहे हैं। ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे, पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छा काम होने वाला है। 10 चीज गलत होंगी, एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको। अमेरिका में एक साइकोलॉजी प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा चिट्ठी पे, हर स्टूडेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो। एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो, कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर वाज मोर देन 90% करेक्ट। 95% जो थे तालिब इल्म, उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ये रेखा देखना, इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अस्लामु, डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स, डिवाइनेशन ऑफ एरोस, बुत परस्ती और फांसे फेंकना, रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है। रिश्त में मिली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तफ्लिहून, और आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिषगिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, अल्लाह के? नहीं, मैं ये जानने के लिए कुरान का हिंदी तर्जुमा चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप जो भी जबान पे आपको महारत है, हिंदी जबान पे तो हिंदी तर्जुमा लीजिए, मराठी जबान तो मराठी में लीजिए, आप यहाँ सकते तर्जुमा ले सकते। और मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि तर्जुमा पढ़िए, इंशाअल्लाह इस तर्जुमे के बाद हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह आपको सही राह दिखेगा इंशाअल्लाह। जी हाँ नाजरीन, ढोंग रचाना, धोखाधड़ी करना और इसके साथ झूठ बोलना तो इन पंडितों के लिए बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि मुस्तकिल इसी फील्ड में रह रहे हैं और जो मर्ज़ी बोलते हैं, बोल देते हैं, और जो गलत बात इन्होंने कहनी होती है वो पहले से सोच के आते हैं आज की मजलिस में लोगों को कैसे वर्गलाना है। तो नाजरीन, ये लोग हैं जो अपने ही लोगों को ख़राब कर रहे हैं। अगर ये अपने असली मज़हब पर अमल करने लग जाएं, जो इनकी किताबों में लिखा हुआ है, धार्मिक किताबों के अंदर, तो वो बहुत सारी बातें हैं जो इस्लाम के साथ रिलेटेड हैं, बहुत सारी बातें हैं जो इस्लाम के साथ यकसां हैं, लेकिन वो अब इसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। अगर उस पर चलते हैं तो इनका अपना पेट और वही दुकान बंद होती है। वही बात है जो डॉक्टर साहब कहते हैं, भी अपनी दुकान चल रही है इन लोगों की। अगर ये सच बोलना शुरू कर देंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। जब दुकान बंद हो जाएगी तो खाएंगे पिएंगे कहाँ से? तो ये लोग हैं जो अपने ही लोगों को गलत रास्ते पर चला रहे हैं। तो कहा जाता है ना, अक्लमंद लोग क्या रहें, होशियार रहें ऐसे गलत लोगों से कि जो दुनिया और आखिरत में नाकामी का ज़रिया बनते हैं।
फिर आखिरत के अंदर ये लोग किसी का सहारा नहीं बन सकेंगे कि वो आखिरत में किसी को नजात दिला सकें। क्यों? अपनी नजात ही नहीं हो सकेगी। तो अल्लाह ताला तमाम लोगों को हिदायत दे। और देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी तलब जो है वो सच्ची रखें और सच रास्ते की तलब में रहें, जुस्तजू में रहें, तलाश में रहें। ज़रूर अल्लाह ताला हर एक इंसान को सच्चा रास्ता सिरात मुस्तकीम अता कर देते हैं, लेकिन तलब सच्ची हो। तो तलब सच्ची रखेंगे, अल्लाह ताला से मांगते रहेंगे तो अल्लाह ताला मौत तक सीधे रास्ते पर कायम और दायम रखेंगे। और ईमान की हालत में अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को मौत नसीब फरमाए।